हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज हम अलजेब्रा के फॉर्मूला पे, जहाँ पे बार बार हमें यूज करना पड़ता है और वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम अलजेब्रा के फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बोला जाए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या सर क्या बता रहे हो? ये तो मेरे को पता ही, कोई इशू नहीं। अब देखो कि अगर आप खुद सोचो, अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, एलएचएस साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, मतलब इधर भी तो हम जोड़ रहे होंगे, राइट हैंड साइड भी, तो ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों मिलकर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। होप ये आइडिया क्लियर हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, बस कुछ नहीं, इधर के एलएचएस साइड को आपने ऐड किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने ऐड किया तो ये वाला चीज आपको दिख रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अच्छा, अगर सर मैं पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाले को अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब मैं चाहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो बेसिकली ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 4ab। होप ये आइडिया क्लियर होगा। हाँ सर, ये तो आइडिया क्लियर है। ओके, तो हमने क्या सीखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सर फिर भी मुझे पता है और हर किसी को पता होना भी चाहिए, लेकिन अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है 2ab वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर। और अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। दूसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर बात करें तो बच्चा जानता है, श्योर है भाई, ए माइनस बी का ये फॉर्मूला तो इतना फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं कि बता नहीं सकता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर क्या होगा अगर ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 होगा, ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4। तो इस चीज को मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहां पे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर और इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और वापिस ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं चाहूं तो इसे ब्रेक करके फिर से लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस चीज को वापिस से लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो होप ये आइडिया क्लियर होगा कि अगर a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 होगा तो इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट किए, इस वाले फॉर्मूला को मैंने दोबारा यूज कर लिया। ठीक है, तो a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 में कंफ्यूज नहीं होना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। ठीक है सर, यहां पे भी क्लियर है। अब एक बात बताओ कि मुझे ऐसा करना हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो, तो मैं ऐसा कर सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, इधर तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इधर तो आपने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा थोड़ा ही ना होगा सर। तो अगर मैं ऐसा करूं कि 4ab को अगर ऐड कर दूं, 4ab को क्या कर दूं, ऐड कर दूं,
तो इसका -2ab इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और बचेगा क्या 2ab। तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। या मैं यूं कहूं कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे लिखना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पे क्या कर लो -4ab। क्यों? क्योंकि ये तो a स्क्वायर ये वाला चीज आएगा सर, यहाँ पे तो -2ab है और इसमें मैं ब्रेक करूंगा तो +2ab आएगा, इसलिए मैंने -4ab कर दिया कि 2ab को काउंटर बैलेंस करेगा और -2ab रह जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? मतलब हमने ये भी फॉर्मूला सीख रखा है सर। ओके, अब मैं बात करता हूं अलजेब्रा के कुछ और फॉर्मूला के बारे में, थोड़ा और आगे चलते हैं अलजेब्रा के फॉर्मूला के बारे में। अब बात करते हैं कि a माइनस बी या a प्लस बी, पहले देखते हैं a प्लस बी का अगर होल क्यूब होगा तो क्या होगा सर? होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। तो क्या इस फॉर्मूला को मैं ऐसा लिखूं a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab को कॉमन ले लूं और इनटू लिख दूं a प्लस बी, तो कोई दिक्कत है? अरे 3ab को कॉमन लिया, यहां का a और यहां का b, तो मैं a प्लस बी का होल क्यूब का ये भी फॉर्मूला जानता हूं और ये भी फॉर्मूला जानता हूं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं a माइनस बी के होल क्यूब की बात करूं तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर होगा, कोई इशू, कोई दिक्कत? सर तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब और यहां से सर कॉमन ले लेता हूं 3ab, तो मैं कॉमन लेता हूं प्लस का 3ab, अगर मैं प्लस का कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर प्लस का मैंने 3ab कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच जाएगा? अगर 3ab को कॉमन लिया हो तो यहां पे बच जाएगा b और यहां पे क्या बच जाएगा? माइनस a। तो अगर मैं इसे काउंटर बैलेंस करना चाहूं, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? यहां पे बचेगा a और यहां पे हो जाएगा माइनस b, तो ये ज्यादा सटीक रहेगा। क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हाँ, ये तो मुझे याद है सर। तो आप मेरे को बताओ कि अगर ये फॉर्मूला पता है तो मुझे अगर a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब का अगर वैल्यू चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो इस फॉर्मूला में a क्यूब प्लस बी क्यूब को एज इट इज अगर रखा जाए और ये वाले को इधर से ले जाके सब्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब और ये वाला वैल्यू जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। कोई शक? मतलब सर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो हम यहीं से लेके आ रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3ab इंटू a प्लस बी। इस वाले टर्म को मैंने यहां से सब्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये भी याद रखना होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालना होगा, अगर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालना होगा तो इस वाले टर्म को अगर इधर लेके जाता हूं तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। सर इसके साथ साथ मुझे एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये ज्यादा टाइम्स यूज होते हैं, ये फॉर्मूला ज्यादा टाइम यूज होता है, मतलब ये स्टार मार्क में है कि हमें जब यूज करना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का
तो मैक्सिमम टाइम मुझे यूज करना होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे क्यूबिक से आना चाहिए और आना ही चाहिए। ये सारे फॉर्मूले काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम आगे फर्दर 12, 11 या जो भी क्लासेस पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, तो इसे याद होना ही चाहिए। चलिए कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। अब बात करते हैं 3 टर्म वाले फॉर्मूला की। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चाहे तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 को कॉमन ले गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए तो इसका वैल्यू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। आपका वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये आपको याद होना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत बारी हम लोग यूज करेंगे इसे, ठीक है। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमने क्या बोला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी फॉर्मूला को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे सर, ये कैसे हो गया? इन सारे बातों को अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे a स्क्वायर भी मिलेगा, b स्क्वायर भी मिलेगा और माइनस 2ab मिलेगा, 2ab मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2bc मिलेगा, यहाँ पे माइनस 2ca मिलेगा। तो इन सभी जगह 2 होगा। इस 2 के फैक्टर को हटाने के लिए मैंने 2 किया और यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर दोनों मिलकर 2a स्क्वायर हुआ होगा। लेकिन मुझे तो a स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर हुआ होगा, लेकिन मुझे तो बी स्क्वायर चाहिए, इसलिए 1/2 से डिवाइड कर दिया। ये दोनों ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बार बार यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको ये हम अलजेब्रा में जहां पे भी अलजेब्रिक चीज यूज होगा ये फॉर्मूला बार बार हम यूज करते हैं। होप ये आइडिया क्लियर होगा कि जो हम सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज करते हैं उसके बारे में अब एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग उसमें है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बार बार यूज होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। हर बार यूज होने वाले फॉर्मूला को मैं एक साथ कैटेगराइज कर रहा हूं जो हमें याद होने ही चाहिए। ए क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और इसे हमें याद होना ही चाहिए। इससे पहले भी मैंने जो फॉर्मूले कराए हैं उन चीजों को बड़े ध्यान से देखने का जरूरत है। और अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं या हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर मैथ्स नाम का एम अगर मैं जानता हूं तो मुझे अलजेब्रा के ये सारे फॉर्मूले पता होने ही चाहिए। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कुछ और अलग। चलिए, थैंक यू।